नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजिंदर सिंह, फाउंडर ऑफ फ्यूचर जेन एप्स। दोस्तों, कोई भी बिजनेस जो है ना उसको खोल लेना, स्टार्ट कर लेना बहुत आसान होता है। बट उसके लिए कंसिस्टेंट नए कस्टमर लेके आना, नई लीड्स लेके आना, और वो भी क्वालिफाइड और क्वालिटी की लीड लेके आना, किसी सर्विस को सेल करना, प्रोडक्ट को सेल करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए आप नए कस्टमर ढूंढ सकते हैं, नई लीड जनरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टाइटल ये है कि हाउ टू जनरेट न्यू लीड्स और न्यू कस्टमर फॉर योर बिजनेस। तो चलिए वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा स्टेप आता है, पॉइंट आता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपका किसी लोकल एरिया में कोई डेंटल क्लिनिक है, आप डॉक्टर हैं, आप कोई प्रैक्टिस करते हैं, आप लॉयर हैं, आपका कोई लेट्स सपोज क्लीनिंग सर्विस है, पैकर एंड मूवर का बिजनेस है, आपका मोबाइल रिपेयर शॉप है, कुछ भी है, जहाँ छोटी आपकी फैक्ट्री है, तो हर बिजनेस के लिए ये 5 टिप्स है वो काम करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है। आपको अपने बिजनेस की एक बहुत ही अच्छी सी प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है। उस वेबसाइट में आपके बिजनेस का नाम होना मैच करना चाहिए, ताकि गूगल में अगर कोई भी आपका बिजनेस डालता है तो एटलीस्ट आपकी जो वेबसाइट है वो सबसे पहले पेज पे आ जाए। ब्रांड कीवर्ड आपका जो है ना वो रैंक होना चाहिए। देखो दोस्तों, लोग जो है ना वो ट्रस्ट करते हैं जो ऑनलाइन देखते हैं। अगर दो चीजें होती हैं, एक नोन होता है, एक अननोन होता है। जो बंदा नोन होता है, किसी के साथ किसी को जानता है, वहां पे विजिट भी करता है, जाता भी है, उसको बिजनेस भी देता है। जो अननोन होता है ना उसको कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जो ऑफलाइन बैठा हुआ है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट क्या करेगा, जाएगा कैसे, फुटफॉल कैसे आएगा, फुटफॉल नहीं आएगा तो बिजनेस नहीं आएगा, हमारे पास नई लीड नहीं आएगी। तो आपको अपनी एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनानी है, उसको अपनी वेबसाइट पे डाल देना है। वेबसाइट पे आपका कंपनी की डिटेल, आपकी लिस्ट ऑफ सर्विस जो भी आप काम करते हैं, आपका जो प्रोडक्ट्स है वो बेसिक प्रोडक्ट वहां पे डाल दो, आपका फोन नंबर वहां पे होना चाहिए, एड्रेस आपका होना चाहिए। गूगल मैप अगर बना हुआ है तो वो आप अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर दीजिए। सोशल मीडिया लिंक्स अगर आपके पेजेस बने हुए हैं तो वो इंटीग्रेट कर दीजिए। वेबसाइट बनाने का बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, मुझे तो बेनिफिट नहीं हुआ। दोस्तों, बेनिफिट ऐसे ही नहीं होता। हम जिम ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं होता पहले दिन ही हम 2 दिन में पहलवान बन जाते हैं या बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। ये सालों की मेहनत होती है। आज की डिजिटल दुनिया में कुछ चीजें हैं मैंडेटरी हैं, एसेंशियल है। उसका मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट बनाने, जीएसटी ले लिया और बिजनेस अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। वो एक मैंडेटरी, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो वेबसाइट होना हमारे बिजनेस के नाम की, ताकि हमारे बिजनेस के नाम को कोई और उसको ट्रेडमार्क ना कर ले, कोई और उसका डोमेन ना ले ले। अपनी कंपनी के नाम की वेबसाइट लेना, ताकि गूगल में अगर कोई डाले तो कस्टमर को हमारी बेसिक डिटेल जो है वो दिख जाए। तो ये एक मैंडेटरी स्टेप है, चाहे इस बात को आप आज मान लो, जहां आप इसको 1 साल बाद मान लेना, अब तब बहुत लेट हो जाओगे। सेकंड स्टेप दोस्तों उसके बाद आता है, वेबसाइट के बाद आता है, हमने अपना जिस भी लोकल एरिया में है उस लोकेशन पे, जहां पे आपका ऑफिस है, शॉप है, जहां आप घर से काम कर रहे हो, आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना लेना, जिसको हम गूगल माई बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है। आपने उसमें अपने अपनी कंपनी के नाम का, और बनाते टाइम आपने 1-2 कीवर्ड, लेट्स सपोज आप पीबीसी का काम करते हो, मोबाइल रिपेयर शॉप है, आपका लैपटॉप रिपेयर शॉप है, जो आपका डेंटल क्लिनिक है, वो आप कीवर्ड यूज कर सकते हो। उसका राइटअप बना के आपने अबाउट अस में डाल देना है। कुछ आपने अपनी सर्विस से रिलेटेड जो इमेजेस है, सर्विस और प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस डाल देनी है, फोन नंबर डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, उसकी कैटेगरी प्राइमरी जो भी आप, लेट्स सपोज आप डेंटल है, आपका हेल्थ केयर का है, पैकर एंड मूवर है, तो प्राइमरी कैटेगरी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपने डाल देना है, लिस्ट ऑफ सर्विस डाल देनी है। फिर आप किस किस एरियाज में काम करते हो वो एरिया आपने डाल देना है। पिन कोड डाल सकते हो आप, एरिया के नाम भी डाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल कर देनी है। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी एजेंसी को या हमारी एजेंसी को भी हायर कर सकते हैं, हमारी टीम भी आपकी कंपनी के लिए ये काम कर सकती है। थर्ड स्टेप दोस्तों उसके बाद होता है, पहला स्टेप हमारा वेबसाइट हो गया, सेकंड हमारे बिजनेस का गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया, जीएमबी हो गया। थर्ड हो गया कि लोग फिर देखो आज की डेट में सोशल मीडिया पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। ट्विटर तो चलो, एक्स तो बहुत ही एक प्रोफेशनल अलग प्लेटफॉर्म हो गया, हम उसकी बात नहीं करते अभी। इन तीनों पे जाके लोग हमारी कंपनी के बारे में आर&डी करते हैं, सर्च करते हैं, देखो यार चेक करें इस कंपनी के फॉलोअर कितने हैं लिंक्डइन पे, इस कंपनी के इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर है, फेसबुक पेज पे ये कंपनी है या नहीं है। तो वो आपने क्या करना है, अपनी ही कंपनी के नाम की अपने पर्सनल आईडी के थ्रू आपने अपना फेसबुक पेज XYZ जो भी आपकी कंपनी है फेसबुक पेज क्रिएट कर लेना है। वहां पे आप उसकी कवर इमेज डाल दो, लोगो लगा दो, थोड़ा सा कंटेंट बना के डाल दो, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दो,
ठीक है जी, वेबसाइट का यूआरएल उसमें लगा दो, ईमेल लगा दो, फोन नंबर डाल दो। इसी तरह से आपने अपना इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो बना लेना है कंपनी के नाम से, और एक एक दो दो वहां पे आप पोस्ट कर दो। लिंक्डइन भी आपने इसी तरह से ही करना है, तीनों पे अपने प्रोफाइल आपने बना लेने हैं आपके नाम से। तो इसका बेनिफिट ये भी होता है कि जैसे कोई गूगल में आपका ब्रांड नेम डालता है तो कई बार आपकी वेबसाइट को इंडेक्स होने में टाइम लगता है, बट जो लिंक्डइन पेज है, जो आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो जल्दी रैंक हो जाते हैं, यूट्यूब जो है वो जल्दी रैंक हो जाता है। उसी अपने कंपनी के नाम का, ब्रांड के नाम का अपने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट कर लेना है, उससे अपना लोगो डाल दो, बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दो, छोटा सा आप अपना एक वीडियो बना के डाल दो, आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो भी अपने ऑफिस का लोकेशन डाल दो। ये काम अपने ना गूगल मैप बनाते टाइम भी करना, ताकि गूगल को लगे कि आप ऑथेंटिक हो। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 3 बेसिक स्टेप्स, जिसमें मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा बेसिक वेबसाइट होगी। मैं नहीं कहता बहुत बड़ी वेबसाइट, आप बेसिक वेबसाइट अपनी बना सकते हैं, कम पैसे में बन जाती है। बेसिक आपकी वेबसाइट होगी, डोमेन हो गया, सेकंड आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया, थर्ड आपका हो गया सोशल मीडिया के तीनों पेजेस हो गए। फोर्थ दोस्तों उसके बाद आता है हमारा, हमने इनके ऊपर ना ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो हमने रिव्यूज डालने हैं। आप अपने गूगल मैप के ऊपर अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हो, अपने दोस्तों को बोल सकते हो कि आप यहाँ पे ना, ये हमारा जो पेज है उसका लिंक है, आप इसके ऊपर रिव्यूज अपने डालिए। लेट्स सपोज आपका लोकल एरिया में मोबाइल पे शॉप है, लेट्स सपोज आप गाजियाबाद में मोबाइल पे शॉप है आपका, तो उनको बोलिए कि यार इसमें आप डाल दीजिए जो भी आपका एक्सपीरियंस है, और बीच में आप कीवर्ड डाल सकते हैं कभी कभी, तो ये काम करेगा। इस काम को आपने ना सभी प्लेटफॉर्म के लिए करना है। फेसबुक पे भी करिए आप, इंस्टाग्राम पे भी उनको बोलिएगा हमारी एंगेजमेंट बढ़ाइए, हमारे पेज को फॉलो करिए, हमारे पेज को लाइक करिए। तो धीरे धीरे जो होता है ना वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो फिर इसका जो रिजल्ट है वो आपकी वेबसाइट एसईओ के थ्रू भी दिखता है, गूगल आपको रैंक करता है, और आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है लोकल एरिया में वो भी रैंक करता है, जिसको हम लोकल एसईओ कहते हैं। ये सोशल मीडिया के थ्रू भी जो सिग्नल है वो गूगल के पास जाते हैं कि हाँ यार ये बंदा वाकई यहाँ पे बैठा हुआ है, इतने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं और वहां पे डाल रहे हैं। एक काम दोस्तों आपने इसी के अंदर और करना है, आपका चाहे शॉप है, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपका रियल कंटेंट है ना, आप आज से ही अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दो। सबसे बड़े मार्केटर जो आप अपने बिजनेस के कंपनी के आप खुद ऑनर होते हो, आपसे बड़ा मार्केटर कोई नहीं हो सकता। आपके अलावा कोई आपकी सर्विस को बहुत बेटर नहीं जानता, आपका कोई सेल्स मैनेजर नहीं जानता, आपकी कोई बिजनेस डेवलपमेंट जो प्रोफाइल वाला बंदा वो नहीं जानता, कोई और नहीं जानता जितना आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अपने कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जहां पे कस्टमर को एक्सप्लेन करने का मतलब है कि आप एक लोकल एरिया में भी पूरा विजिट नहीं कर सकते एक साल में। अगर आप सोचो कि मैं जा जाके प्रेजेंटेशन दूंगा, समझाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड। तो आप क्या करो, आप अपना कंटेंट बनाना शुरू करो। जो भी लेट्स सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग का है कि देखो जी ये हमारी फैक्ट्री है, एक प्रोडक्ट बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है, छोटी छोटी आप क्लिप्स बना के उसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, आप अपनी वेबसाइट पे डालिए, उसको जीएमबी पे डालिए, तो धीरे धीरे ट्रस्ट बनेगा, लोग देखेंगे एक्चुअल भी बंदा एक्चुअल कंटेंट डाल रहा है, इसका मतलब सही काम कर रहा है, तो लोग आएंगे। आप अपने रिव्यूज बढ़ाइए और अपना कंटेंट डालिए, फॉलोअर्स बढ़ाइए, एंगेजमेंट बढ़ाइए। लास्ट पॉइंट दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि ये सारे काम हम कई बार क्या करते हैं कि साल के स्टार्टिंग में लेट्स सपोज हमें जोश चढ़ा, हमने पेज बना दिया, एक आधा पोस्ट भी कर दिया, 2-3 दिन करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं यार रिजल्ट तो कुछ आया ही नहीं, वेबसाइट तो बनाई बेकार है, ऐसे मेरे पैसे डेवलपर ने खराब कर दी, वेस्ट कर दी। ऐसे रिजल्ट किसी के नहीं आते, ना तो फ्लिपकार्ट के आए थे, ना अमेजोन के आए थे, ना किसी और के आए थे, ना ही मेरे आए थे, ना ही आपके आएंगे, किसी के ऐसे नहीं आते। फिफ्थ स्टेप जो है कंसिस्टेंसी, रिजल्ट्स जो आएंगे वो कंसिस्टेंसी से ही आएंगे। 2 दिन जाने से कोई पहलवान नहीं बन जाता, कोई मिल्खा सिंह नहीं बन जाता। तो हमें कंसिस्टेंसी दिखानी है, वहां पे कंसिस्टेंटली आपने कंटेंट डालना है, आपने अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहना है। जहां से भी आपने वेबसाइट मेंटेनेंस एजेंसी हायर करी हुई है, तो आप उनको बोलिए कि भाई ये हमारा नया प्रोडक्ट है, आज ये हमारी नई सर्विस आई है, जहाँ ये हमने एक नया ऑफिस बनाया है, जहाँ ये हमने एक नया जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, एरिया कवर करना शुरू किया, हमने चंडीगढ़ में भी अपना काम स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट का। आप वेबसाइट में कुछ डालिए ताकि गूगल को लगे कि ये बंदा अपडेटेड है यार, ये कुछ दे रहा है मार्केट में, तो आपको वो ग्रो करेगा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आप डेली अपडेट डालिए, डेली नहीं तो हफ्ते में 3 अपडेट तो आप डालिए, अपनी प्रोडक्ट सर्विस और कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए। आप सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आप बना रहे हैं, वीक में 2-3 दिन तो आप उनको पोस्ट करिए वहां पे। तो ये काम आप कंटिन्यूस करेंगे। अगर ये काम आप खुद नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप किसी एजेंसी को
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर सकते हैं, जैसे कि हमारी एजेंसी को आप हायर कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपके लिए कंसिस्टेंटली एक बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस में काम करेगी। दोस्तों ये सारे स्टेप्स अगर आप रेगुलर करेंगे तो तभी उसके बाद लास्ट क्वेश्चन सबसे बाद जहां पे आता है कि लोग कहते हैं कि यार ये चीजें तो करने की जरूरत ही नहीं, एसईओ इज डेड। एसईओ कुछ भी डेड नहीं है। वो कहते हैं कि अब तो चैट जीपीटी में पता चल जाता है। चैट जीपीटी या एआई टूल्स जितने भी है वो उस लोकल एरिया में उस बंदे को लेके आते हैं जो ऑलरेडी गूगल में होता है। वो इन्फॉर्मेशन कहां से लेके आ रहा है, वो तो गूगल से लेके आ रहा है ना। अगर आपका गूगल में कोई नामो निशान ही नहीं है तो चैट जीपीटी आपको कैसे दिखा देगा कि भाई बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, या बेस्ट वेबसाइट डिजाइनर नियर मी, या बेस्ट आपका जो क्लिनिक है, या पैकर एंड मूवर का बिजनेस है। वो एआई ओवरव्यूज में इंफॉर्मेशन आपकी तभी दिखेगी जब आपकी वेबसाइट अच्छी होगी, आपका मैप अच्छा होगा, आपका सोशल मीडिया अच्छा होगा, आपके रिव्यूज होंगे, रेटिंग होंगी, फॉलोअर्स होंगे, आप वहां पे बहुत ही सिंसियर है, रेगुलर है, तब चीजें जो सारी सम अप होगी तो एआई ओवरव्यूज में भी दिखाएगा। दोस्तों एक चीज आप ध्यान में रखना, कभी भी जो फंडामेंटल्स होते हैं ना वो चेंज नहीं होते यार। ऐसे कभी नहीं होगा कि आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जी मैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फोन नंबर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईमेल मार्केटिंग खत्म हो जाए, कुछ भी खत्म नहीं होता। वो चीजें मिनिमाइज होके बाकी चीजें साथ में जुड़ती जाती हैं। कंप्यूटर के आने से ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में काम खत्म हो गया। डिजिटल मार्केटिंग आने के बाद ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन का काम खत्म ही हो गया। पैम्पलेट से भी लोगों का काम चलता है, अखबार में जो बैनर्स देते हैं उससे भी चलते हैं, होर्डिंग से भी चलते हैं। तो सारी चीजें आज की डेट में आपको करनी पड़ेगी। बट ये जो हमने 5 स्टेप्स डिस्कस करे हैं, दीज आर द बेसिक्स। ये अगर आप आज नहीं करेंगे तो हम इतना पीछे रह जाएंगे कि आप देखो डेली कितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी कंपनी में कॉल करके कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। धन्यवाद।